हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। भक्तों, तो आज हम शिव पुराण की कथा में सुनेंगे गुरु जी के द्वारा कि शिवालय जहां हम शिव मंदिर में जाकर वहां पर कुछ क्षण मौन धारण करके भगवान का चिंतन करते हैं तो इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो एक बार ये वीडियो पूरा अवश्य सुने। चलिए सुनते हैं गुरु जी के द्वारा। तो अंत तक वीडियो में बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव। बहुत लोग होते हैं भगवान के आगे जाकर इतना 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 बोलते इतना बोलते इतना बोलते हैं, बाद में कहते हैं तो अंतर्यामी तो क्यों बोल रहा है? तेरा भाव तो सबको जान रहा है, तो तुझे बोलने की क्या जरूरत है? इसलिए मेरी शिव परंपरा में मंत्र स्तुति अष्टक स्तवन करे न करे, लेकिन महादेव के सामने मौन होकर बैठ जाना वो महादेव की श्रेष्ठ उपासना है। शंकर जी के सामने मौन होकर स्थिर हो जाना, बस। वाणी का तो मौन सरल है, लेकिन विचारों का मौन ये बहुत कठिन है। बहुत कम लोग दुनिया में जो विचारों का मौन रख सकते हैं। विचारों का मौन हो ही विश्राम है, लेकिन कर सकते ऐसा संभव है, असंभव तो नहीं है। इसलिए सब ने भगवान शिव जी के शरणागति का स्वीकार किया। भगवान राम जी की भी बहुत सुंदर सुंदर, राम जी ने जो महादेव के लिए गाया है वो भी राम जी ने वही कहा, मैं सिर्फ आपके चरणों में मस्तक झुका सकता हूँ, आपको संपूर्ण पूर्ण में जान नहीं सकता। वो भी राम जी ने, हमने बहुत सुंदर स्तुति बहुत पे लगाई। एक कथा में सब कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि कथा का एक भी मुझे पूरे कथा चलानी है, इसलिए बहुत मैं पीछे हट जाता हूँ कि वहां नहीं जाना है मुझे, क्योंकि यहाँ से सारे थॉट आते रहते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये कहिए, ये लीजिए, ये कहिए। जैसे हमारे मोबाइल का टावर चारों तरफ से पकड़ रहा है, वैसे हमारा भी टावर पकड़ता है। लेकिन यहाँ से संयम रखना पड़ता है कि यहाँ वहां नहीं जाना है, यहाँ ही जाना है, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ ही जाना है, यहाँ रूट पर रहना है। अब महादेव की कथा पर आरंभ हो रही है। भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने प्रयाग तीर्थ में शौनक आदि महात्माओं के मुख में शब्द रखकर सूत पुराण का सुंदर संबोधन किया। हे सूत पुराण जी, हम बहुत आपके प्रति भाव प्रकट करते हैं। आप महाभाग्यवान तो हैं, लेकिन हमारी तरफ से हम बहुत शुभ भाव, मंगल भाव प्रकट करते हैं। चिरंजीवो भव, बहुत लंबे समय तक धरती पर रहो और ऐसे ही महादेव की कथा सुनाते रहो। ऐसा कथा श्रवण करने वाले ऋषि मुनियों ने कथा कहने वाले को आशीर्वाद दिया, और कथा का क्रम भी ऐसा है। कथा कहने वाला किसी को आशीर्वाद नहीं देता, कथा सुनने वाला कथा कहने वाले को आशीर्वाद दे रहा। जो कोई ले रहा है वो आशीर्वाद दे रहा है, दे रहा है वो कभी आशीर्वाद नहीं देता। अब किसी को दान करते हैं तो दान करने वाला आशीर्वाद नहीं दे रहा, जो दान ले रहा है वो ही आशीर्वाद दे रहा है। इसीलिए आप सब ले रहे हैं, मैं तो कथा दे रहा हूं आपको। इसीलिए आशीर्वाद देने के लिए मैं नहीं, आशीर्वाद देने के लिए आप सभी है। इसलिए कथा सुनने वाले सभी ऋषियों ने कहा, सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव। कथा सुनने वाले ऋषि मुनियों ने कहा, और गोपी गीत में एक भाव प्रकट किया है। श्रीमद् भागवत कथा गोपी गीत में एक भाव प्रकट किया है। गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण, तेरी जो कथा सुना रहे हमारे लिए सबसे बड़ा दाता है। उनसे बड़ा कोई दाता नहीं, उनसे बड़ा कोई दानवीर नहीं। जिनके मुख से हम तेरी महिमा सुन रहे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, हे बाके बिहारा बिहारी, हे रमन ढेती में लेटने वाला, हे द्वारकाधीश, हे बाल कृष्ण, आपकी महिमा जो निरंतर सुनाते हो और आपकी महिमा सुनते सुनते हमारी आंख भर जाती है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा दानवीर है। उससे बड़ा दानवीर कौन हो सकता है? इसलिए तेरी महिमा सुना रहा है, वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत कथा अमृतम तप्त जीवनम। हमारा जीवन आदि व्याधि उपाधि ताप संताप से भरा हुआ है। तेरी कथा सुनकर, तेरी महिमा श्रवण करके हमारे जीवन में संतुष्टि रहती है। कितना सुंदर भाव प्रकट किया है। तब कथामृतम तप्त जीवनम
कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्। जो वह पुष्पदन ने प्रस्तुत किया, पुष्पदन ने क्या कहा? ममत्वता वाणी गुण कथन पूर्ण न भवता। गोपियों ने कहा कि आपकी महिमा सुनने से हमारा मंगल होता है, आपकी कथा सुनने से कभी हमारा अमंगल नहीं रहेगा, अमंगल दूर होकर हमारा मंगल होगा। एक भाव कितना सुंदर है। ममत्वेता वाणी गुण कथन पूर्णेन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमदनबुद्धिरवसिता। शिवेति नाम पीयूष वर्षा धारा परिलुप्ता। भगवान आपकी महिमा, आपका नाम अमृत की बारिश है। मधुस्पीता वाच परममृतम। गोपियों ने कहा कि तव कथामृतम, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। इसीलिए कथा सुनने वाले ये वक्ता को आशीर्वाद देने का अधिकारी है। जिनके मुख से कथा श्रवण कर रहे हैं उनके प्रति भाव प्रकट करते हैं। और हमारी दुनिया में क्या है, ज्यादातर वक्ता आशीर्वाद देते रहते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद, थैला भर कर लाए घर से। ऐसा नहीं होता। जिनके मुख से कथा सुन उनको आशीर्वाद दे, श्रोता आशीर्वाद देता है। जो कथा श्रवण कर रहे हैं, इसलिए सभी ऋषियों ने कहा, हे सुत पुराण जी महाभाग्यवान है, हम आपको क्या दे सकते हैं, लेकिन हम सभी में हृदय से कहते चिरंजीव सुखी भव, बहु लंबे समय तक रहो और सुखी रहो। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव, यस्रा वयसी न स्तात शंकरो परमा कथा, शंकरो परमा कथा। हम सबको शांति देने वाले भगवान शिव की कथा कही। कथा क्या देती है? धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर नहीं, वो तो आपके प्रारब्ध और आपके पुरुषार्थ का फल है। भगवान की कथा क्या देती है? भगवान की कथा हर हमेशा शांति देती है। और हम लोगों को क्या चाहिए? शांति चाहिए। और शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाले भी नहीं। शांति तैने बिना नहीं। महादेव के भजन के बिना किसको शांति मिली? किसको नहीं, कभी नहीं। शिव जी शांति देते, महादेव शांति देते। पूरा शिव महापुराण ग्रंथ पूर्ण होने के बाद जब अंतिम श्लोक, आखिरी श्लोक है ना, इसमें भी भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने यही कहा कि भगवान महादेव जो आपकी महिमा सुनते हैं, कहते हैं, उनको शांति दीजिए। ऐसा नहीं कहा संपत्ति दीजिए। लेकिन हमने दुनिया बहुत देखी है, दुनिया में शांति का बहुत अभाव। अंतिम श्लोक में वही शिव जी ने कहा, भगवान व्यास जी ने कहा शिव जी को कि भगवान और कुछ मैं मांगता नहीं आपके पास, वक्ता और श्रोता के जीवन में शांति बनी रहे बस। शंकरो तु शंकर, शंकरो तु हो शंकर। सबके जीवन में शांति करो, शांति दीजिए। और यहाँ कथा के प्रारंभ में भी वही कहा, अंतिम श्लोक और आखिरी पहले श्लोक दोनों तरफ ही कहा। शंकर क्या देता है? शांति देता है। जिनको शांति चाहिए महादेव का भजन करें, शिव जी का भजन करें,
इसलिए कथा के प्रारंभ में भी वो ही कहा, यश्रावयसी यश्रावयसी न तत् शंकरो परमां कथा शंकरो परमां कथा। भगवान शंकर जी कथा शांति देते, इसलिए शिव जी के लिए हम बोलते हैं, हम शांताकारम शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम, इसीलिए तो बोलते हैं शांत रहने वाला देव। पूरे शिव जी के जीवन चरित्र को देखो, कहीं उछल कूद नहीं है, कहीं उपद्रव नहीं है, और महादेव जैसा सामर्थ्य दुनिया में कोई देवताओं में नहीं है। सबसे बड़ा सामर्थ्य भगवान शिव जी के पास है, कोई उछल कूद नहीं। और हमने देखा है जो बड़े लोग हैं ना बहुत शांत रहते हैं, बड़े लोगों में उछल कूद नहीं होती, उपद्रव नहीं होता, वो शांत रहते हैं। अधूरा घड़ा है ना वो बहुत छलक छलक होता है, जो परिपक्व है, जो परिपूर्ण है वो शांत रहता है। इसलिए स्वयं शांत रहने वाला देवता, सबको शांति देने वाला देवता, ये शिव, ये महादेव। इसलिए हम सब शिव जी के लिए गाते रहते हैं, शांताकारं शिखर शयनम, शिखर पर शयन करने वाला ये शिव। शिखर है मतलब पहाड़ का कोई शिखर नहीं, सभी बातों में शिखरस्थ शिव है। शांत रहने में शिखरस्थ, ध्यान में शिखरस्थ, समाधि में शिखरस्थ, ज्ञान में शिखरस्थ, विद्या में शिखरस्थ, है ना, उदारता में शिखरस्थ। शिव जी भी उदारता किसी में नहीं है। और पारिवारिक संबंधों में शिखरस्थ, शिव जैसा परिवार दुनिया में कोई हो सकता है? पारिवारिक संबंधों में शिखरस्थ, और भक्तों की रक्षा करने में शिखरस्थ, दान देने में शिखरस्थ, वरदान देने में शिखरस्थ। कोई भी बात पकड़िए, सभी बातों में शिखरस्थ है शिव। और शिव की बराबरी करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। भगवान शंकर जी ने विष्णु जी को कहा था कि आप विष्णु आज से मेरे बराबर रहेंगे, अब मेरे समान रहोगे विष्णु। विष्णु ने कहा नहीं महादेव, ये आपकी श्रेष्ठता है, मैं आपके समान नहीं रह सकता। ये पूरा संवाद है भगवान शंकर और विष्णु जी का सुंदर संवाद है। विष्णु भगवान ने सत्य का आचरण किया और ब्रह्मा जी ने झूठा व्यवहार किया, तो भी ब्रह्मा जी के साथ परोपकार भरा हुआ व्यवहार किया। इसलिए व्यवहार से, वर्तन से, मधुर वाणी से, मधुर व्यवहार से भगवान शिव जी की प्रसन्नता विष्णु पर उतरी, और शिव जी ने प्रसन्न होकर विष्णु को कह दिया आज से आप मेरे समान रहोगे। विष्णु ने कहा नहीं नहीं, आपके समान दुनिया में कोई नहीं रह सकता, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। पूरी श्लोकात्मक ये सुंदर वार्तालाप संवाद है शिव महाप्रग्रंथ में। इसलिए शिखरस्थ का अर्थ है सब में सर्वोपरि, ऊपर से, उससे ऊपर कोई नहीं जा सकता। भूत और भविष्य कोई भी देवताओं को पकड़ कर लाओ, शिव से ओवरटेक कोई नहीं कर सकता, वो शिव है, ये महादेव, ये महादेव। शांताकारं शिखर शयनम, हे महादेव, हे महादेव। नीलकंठं सुरेशम। कौन देवता जिन्होंने विषपान किया? एक देवता तो मुझे दिखाओ जिन्होंने विषपान किया हो, जहर पिया हो। पिए कोई देवता हो, विषपान करे, पता लगे उनको। कोई नहीं पी सकता, दुनिया में कोई देव नहीं है, इसीलिए शिव श्रेष्ठ है, सभी बातों में श्रेष्ठ है, ये शिव है। मैं शिव की महिमा सुना रहा हूं, इसलिए ऐसी बात आपको नहीं मानना है कि मैं अन्य देवताओं का द्वेषी हूं, अन्य देवताओं का विरोधी, ये मेरी बात नहीं। मैं शिव महाप्राण आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारे लिए सभी देवता मान्य हैं, ऐसे कोई अन्य देवताओं का मैं विरोधी हूँ, अन्य देवताओं का खंडन करना वो मेरा कोई भाव नहीं। लेकिन शिव कौन है, शिव किसको कहते हैं, महादेव किसको कहा जाता है? जिनके पास सोना चांदी हीरा मोती श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर कुछ भी नहीं, बड़ा राजमहल भी जिनके पास नहीं, तो भी महान क्यों? बहुत लोग महान ऐसे कहलाते, जमीन जागीर जाज महल ठाट माट ताम जाम सोना चांदी हीरा मोती सुंदर वस्त्र पीतांबर श्वेतांबर लीलांबर बहुत कुछ है, तो भी महान। लेकिन शिव जी के पास कुछ भी नहीं, तो भी शिव क्यों महान है?
इसलिए बात हम सबको शिव के पास सीखने जैसी है कि शिव जी महान, शिव जी श्रेष्ठ क्यों है, उसका कारण क्या है? कुछ भी नहीं तो भी श्रेष्ठ। इसलिए ऐसी बात मगज में आपको भरनी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा राजमहल है तो आप महान हैं। सभी अपने सद्गुणों के श्रेष्ठ हैं। अपने मधुर व्यवहार, मधुर वाणी, सत्य सबर, परोपकार भरा हुआ जीवन, सत्संग सबर जीवन, शिव जी के पास बहुत कुछ है। एक भी वस्तु की कमी शिव जी के पास नहीं है। वैसे तो सामग्री तो कुछ भी नहीं। बुढ़ा बेल, ये पुष्प ने महोक्षकार किया होता है। बुढ़ा बेल थका हुआ बेल, 4 पहिया वाले खटिया, कपालम चेति तव वरद तंत्रोपकरणं बस इतने ऊपर लोगे बराबर सुरास्तान्तं दधति तु भवद्भ्रू प्रणीता नहि स्वात्मा रामं विषय मृगतृष्णा भ्रमयति। ये शिव की महिमा कुछ अलग है। जिन्होंने शिव को समझ लिया ना, समझो वो भव पार हो गया, उसकी लुलुपता छूट जाती है। हमारे जीवन में हम दुखी हो कि हम लुलुपता है, लटकते रहते हैं। नीलकंठ, कोई देवता को हम नीलकंठ नहीं कह सकते। मेरे शंकर जी का नाम नीलकंठ, नीलवर्ण कंठ, सकलमाश कंठे न तव गुरु श्री मोहो। क्या बात है। अकारण ब्रह्मांड का क्षय हो रहा था, अकारण। तब देवताओं ने पुकार किया, भगवान हमारी रक्षा करो। अखंड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर, अखंड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासाद्य स्त्रीनयन विषम संहतवत सकलमाशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्ग व्यसनिन भुवनभयभङ्ग व्यसनिन। कथा सुनने में बड़ी सुरता रखनी चाहिए ना, लगे तो श्रोता खो जाएगा, कहां से कहां भाग जाएगा पता नहीं, उसको पता ही नहीं लगता वो क्या कह रहे हैं। इसलिए हमारी कथा में बहुत सारे श्रोता सो जाते हैं और इस बात का मुझे बहुत आनंद होता है, क्योंकि यहाँ के संसार की बातें मैं नहीं सुना था, मैं तो शिव जी के बारे में आपको सुना था। इतना घुमड़ कर, और हमारे जो साथ देने वाले वो भी इतना मानसिक स्ट्रांग रहते, तैयार रहते, कहां से कहां मुझे जाना है, कहां से मुझे निकलना है ना। इसलिए शांत रहने वाला देव, शांताकारं शिखर शयनं नीलकण्ठं सुरेशं शाबाश शाबाश, विश्वाधारं स्फटिकसदृशं गौरवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिनयनं हे महादेव हे महादेव हे महादेव, योग विद्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं भव का भय हरने वाला, सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। हे शिव ये महादेव है। सुत पुराण ने कहा, महात्माओं अब आदर के साथ सुनिए, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहता हूं। और शिव महापुराण ग्रंथ में पहले नारद जी की कथा है, जो रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत कथा में, सभी कथाओं में कथा नारद से प्रारंभ की। नारद के मन में एक बार विचार प्रकट हुआ कि मुझे तपस्या करनी है। ये नारद है कौन? एक श्लोक में नारद का परिचय कराया है।
नारद कौन है? तो शिव महापुराण ग्रंथ के श्लोक है। रामचरितमानस में भी चौपाई के द्वारा सुंदर कथा का वर्णन किया, और यहाँ श्लोकों के द्वारा। शब्द बदलते रहते लेकिन भाव एक ही रहता है। कौन नारद है? एकस्मिन् समये विप्र, एक विप्र, एक ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? नारदो मुनि सतमा, मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी। एक विप्रा, एक ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? तो के नारद। नारद कौन? तो के मुनियों में श्रेष्ठ नारद। लेकिन नारद है कौन? तो कहा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा, ब्रह्मा का पुत्र है और आत्मज्ञानी है। आत्मदृष्टि, दीर्घ दृष्टि, दिव्य दृष्टि जिनके पास है, ये नारद का परिचय है। ब्रह्मा जी के पुत्र तो है, लेकिन सदैव निरंतर प्रसन्न और आनंद में रहने वाला पात्र, और स्वयं आनंद में रहता है, दूसरों को आनंद प्रदान करता है, वो नारद जी। इस नारद के मन में एक सुंदर विचार प्रकट हुआ। कैसा विचार? तपोर्थ मन आददे, तपोर्थ मन आददे। नारद का मन कह रहा है मुझे तपस्या करनी चाहिए। अरे नारद को तप करने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन कभी कभी मन में विचार जो प्रकट हो जाए तो इसी समय अनुसरण करना चाहिए। अशुभ विचारों को दूर फेंक देना चाहिए, शुभ विचारों को स्वीकार करके उसका अनुसरण करना चाहिए। विचार दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। आपको किस प्रवाह में बहना है, ये आपको निर्णय लेना है। नारद जी के मन में एक विचार प्रकट हुआ कि मुझे तपस्या करनी है। इसी समय नारद ने स्वीकार लिया, अभी निकलता हूं। और सत्कर्म कभी कल पर नहीं, सत्कर्म आज ही करें। इसलिए शिव जी गले में सर्प पहनकर कहता है, कल पर क्यों छोड़ रहे, काल तेरे गले में पड़ा है। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य वो तो वही है ना। इसलिए हर पल जियो, मरो वहां तक जियो। कई लोग दिन में कितनी बार मर जाते हैं पता नहीं, इसलिए नहीं। पहुंच गए नारद जी हिमालय पहाड़ पर। देख रहे कहां बैठकर तपस्या करूं। जैसे मैं कथा सुनने के लिए आते थे, पहले देखते कहां बैठकर मैं कथा श्रवण करूं। ये तो सीधी बात है ना। कई मेरे श्रोता जल्दी आ जाते हैं, ऐसे स्थान पर बैठ जाते हैं कि वक्ता श्री अच्छे से दिखाई दे, कथा सुनने में कोई बीच में रुद्र ना बने, ऐसे स्थान पकड़ लेते हैं। हमारे वहां गुजरात में हम 3 बजे कथा प्रारंभ कर, लोग 1 बजे आ जाते हैं। पूरा तामझाम, पूरा पंडाल भर जाता है। हम तो 3 बजे आते थे, इससे पहले तो पाप को क्यों जल्दी आते हैं, योग्य स्थान मिले। ऐसे श्रेष्ठ वक्ता, श्रेष्ठ श्रोता उनको कहा जाता है। वक्ता से पहले उसके आसन का स्वीकार करो, आसन ग्रहण करो। और ऐसे भी मेरे श्रोता होते हैं, जब आरती के समय आते 6 बजे आते हैं। और हमारी गुजरात की कथा में, सभी कथा में यहाँ जैसे हमारे सुनील जी भैया ने सुंदर व्यवस्था की, जो कथा श्रवण करने आते उसको प्रसाद लेकर जाते हैं। और बहुत सारे लोग हमको शिकायत भी करते हैं कि बहुत सारे श्रोता तो भोजन के समय आते थे। मैं तो ये भी हमारा हो भाग्य है, भोजन के समय आते हैं। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं ना, तो हमारे घर कोई भोजन करने के लिए आता है। बाकी हमारे घर की रोटी कुत्ता भी नहीं खाता। ये मेरे शुभ संकेत है कि मेरे घर कोई भोजन करने के लिए आ रहा है। मेरे कोई शुभ संकेत, शुभ संदेश है कि मेरे वहां कोई आ रहा है। मेरे घर का भोजन का वो प्रेम रखता है, प्रीति रखता है मेरे घर का भोजन। इसलिए सबसे बड़ा ये मंगल है। पहुंच गए हिमालय पहाड़, सुंदर सुंदर हिमालय पहाड़ों के चट्टान, सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर कंदराए वेली और सुंदर जल के झरने, बहती हुई माता गंगा, और गंगा के तट पर सुंदर पहाड़ के अंदर एक गुफा। नारद जी ने देख लिया कि ये स्थान मेरे लिए सही है। और सुंदर शब्द चित्र भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने प्रस्तुत किया है। कैसा स्थान? हिमशैल हिमालय पहाड़ पर सुंदर एक गुफा। कैसी गुफा थी?
काचिदे का परम शोभना। अति सुंदर गुफा थी, दिव्यता से भरी गुफा। और इस गुफा के सामने या समीपे सूर नदी, देवताओं की नदी भागीरथी, माता गंगा इस गुफा के सामने। और हिमालय पहाड़ के गंगा कैसे चलती हैं? सदा बहती रेवतः, सदा बहती रेवतः। हिमालय पहाड़ की गंगा धीरे धीरे नहीं चलती, हिमालय पहाड़ की गंगा एक सम जोर से वेग से बहती है। हमारे हिमालय पहाड़ के 4 धाम है ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, बहुत सारे प्रयाग है, 2 नदी का जहाँ संगम होता है। और हिमालय पहाड़ पर इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, अभी तक किसी ने गिनती नहीं की, संख्या न विद्यते। इतने भगवान महादेव के शिवस्थान पूरे हिमालय पहाड़ भरा है। नारद जी ने सुंदर स्थान देख लिया, नारद जी ने कह दिया कि ये स्थान मेरे लिए सही है। और रामचरितमानस में ये बात कही, लेकिन चौपाई हिमगिरी एक अति पावनी, ये रामचरितमानस ये श्लोक में हो रही चौपाई में। एक अति पावनी बह समीप सुरसरी सुहावनी बह समीप सुरसरी सुहावनी। शब्द थोड़ा का अलग है, भाव तो एक ही रहा, लेकिन नारद जी ने स्थान को ले लिया कि ये बराबर है। माता गंगा भागीरथी वेग से बहती हैं, सुंदर पहाड़, सुंदर वेली, सुंदर कंदरा, सुंदर जल के झरने, सुंदर खिले हुए फूल, सुंदर सुंदर वृक्ष, पहाड़ जैसे ऊंचे हाथ करके करके बादलों को रोकने का प्रयास करते, वैसे बड़े बड़े वृक्ष बादलों को रोकने का प्रयास करते, यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए। लेकिन बादलों की यात्रा कभी रुकती नहीं है, अमृत बारिश करके बादल आगे की यात्रा जारी रखते हैं। हिमालय पहाड़ का दृश्य बड़ा मनोहर है, बड़ा दिव्य है। कभी कभी समय निकालकर ऐसे पहाड़ों में रहना चाहिए, सब कुछ छोड़कर, लेकिन छोड़ना मुश्किल है। बहुत समय पहले मैं उत्तरकाशी, हमारे एक शिवानंद भारती जी थे, 103 साल के थे, उनके साथ में बहुत रहा। अपना काम स्वयं वो करते थे, 103 साल के आयु में। हम 8 से 80 हो गए, कुछ भी नहीं करते। ये लोग इतनी बड़ी उम्र में वो अपने काम कर रहे हैं। बड़ी हिमालय पहाड़ों की बड़ी बड़ी एक रचनात्मक बातें हम सुनते थे, रहस्य भरी हुई बातें सुनते थे अलग। और जिनमें कभी कभी अकेले रहने की आदत ही बनी, और सबके साथ रह कर तो कभी कभी तो थकान लग जाती है। कभी अकेले हो जाओ, शांत रहे। लेकिन आदमी अकेला रहता है नहीं, पूरी दुनिया को मुट्ठी में रखता है। दुनिया तेरी मुट्ठी में, ले मुट्ठी में। इतना देखता है, विचारों का अतिरेक, माहिती का अतिरेक, इतना दिमाग भर जाता है, निरंतर देखता रहता है। इसीलिए मैं कथा कहता हूँ कि मोबाइल के साथ रहो कि कल्याण होगा नहीं, कल महादेव के साथ रहो, आदमी तो कल आपका मंगल हो जाएगा, आपको कल्याण। लेकिन आजकल लोग महादेव को नहीं पकड़ते, मोबाइल को पकड़ रखते हैं। इतनी मानसिकता डैमेज कर दे। जरूरी है, विरोध नहीं है, लेकिन सबका नियंत्रण होना चाहिए, संयम होना चाहिए। और आप तो कितने भाग्यवान हैं, दिल्ली वालों के लिए तो कितनी गंगा नजदीक है, यहाँ से दौड़कर आप पहुंच जाते हैं। बहुत लोग तो रविवार के दिन वहां ही पहुंच जाते हैं। अब तो रोड भी अच्छे बन गई, पहले तो रोड भी कुछ नहीं था, पूरा दिन लग जाता था हरिद्वार पहुंचने में यहाँ से। अब तो सुंदर हो गया सब कुछ। हर हर गंगे जय जय गंगे, बोले बोले हर हर गंगे जय
शिव की पूजा में गंगा जल अवश्य होना, घर में गंगा जल होना चाहिए। ये चंदन गंगा जल मिश्रित करके भगवान को चंदन, गंगा जल के बिना कैसे शिव पूजा। और भगवान महादेव ने गंगा जी को वरदान दिया है कि हे गंगा, तेरे नाम से मुझे कोई पुकारेंगे उसके परिवार में पारावार प्रेम में अर्पण करूंगा। हे गंगेश्वर, हे गंगानाथ, हे गंगा मौली। ऐसे भगवान शंकर जी के बहुत सारे नाम। कोई कहते हैं गंगा पान करने से, गंगा स्नान करने से, नहीं नहीं, गंगा का सुमिरन करने मात्र से मनुष्य का मंगल नहीं, परम मंगल गंगा जी को याद करने मात्र से। भूप भगीरथ सुर सरिलानी, भूप भगीरथ सुर सरिलानी, सुमिरत सकल सुमंगल हानी, सुमिरत सकल सुमंगल हानी। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं, सुरार सुरैर्वन्दित दिव्य रूपं, भक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं, भावानुसारे सदा नराणां। हर हर गंगे, हर हर गंगे। सुर सरिधारा भक्त उदारा, सुर सरिधारा भक्त उदारा, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, चक्रे मुनि समाधि सकल तमहं लोक ब्रह्मेति जगत ज्ञानं भवति पावनि ब्रह्म साक्षात्कार करम। चक्रे मुनि समाधि, नारद जी ने समाधि लगाई। सुंदर गंगा का तट, सुंदर गुफा, हिमालय पहाड़ की सुंदर शीतल शीतल सुंदर सुगंधित मधुर हवा, नारद ने समाधि लगा दी। कैसे समाधि लगी? विचारों को, चक्रों को शांत कर दिया। समाधि मतलब बुद्धि का विश्राम, बुद्धि का विराम। कोई तर्क को तर्क नहीं, कोई विचार नहीं, विचार शून्य, शून्य से परे। और नारद जी ने बहुत कठिन तपस्या की। चक्रे मुनि समाधि, समाधि मतलब बुद्धि का विराम, बुद्धि का विश्राम, समाधि। ये कहते हमें संबंधी है, उनकी बुद्धि और हमारी बुद्धि समान है, कभी नहीं हो सकती। ये कहने का संबंधी है, समधि समधि। चक्रे मुनि समाधि, तमहं ब्रह्मेति यत्र विज्ञानं भवति ब्रह्म
साक्षात्कारं करं द्विजा साक्षात्कारं करं द्विजा। नारद जी ने साक्षात्कार कर लिया। और इस कथा से परिचित, इसलिए इस कथा को मैं बहुत लंबी नहीं करूंगा। इंद्र को चिंता हुई, कामदेव को भेजा, प्रयोग किया, कामदेव नाराज हुआ, कामदेव को याद हुआ, कह रही यहाँ तो शिव जी ने तपस्या की थी, महादेव ने वचन दिया कि यहाँ बैठकर कोई तपस्या करेंगे उन पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे, इसलिए तो शिव की तपस्थली, इसलिए काम वहां से चला गया। नारद जी की जय जयकार होने लगे, चारों दिशाओं में जय जयकार, सब ऋषि मुनि देवता जय जयकार सुनकर नारद जी के हृदय में पड़ा हुआ अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। निंदा हमारे लिए खतरा नहीं, हमारी प्रशंसा हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनता है। उठे नारद जी, चारों तरफ जय जयकार जय जयकार। नारद जी गए शिव जी के पास, अपने स्वयं की बातें बताने लगे। भगवान शिव ने कहा, नारद अपने स्वयं की कथाएं किसी को कहनी नहीं चाहिए, और बहुत सारे जीवन की बात गोपियों गोपियों सर्वथा ही नारद जी गोपियां रखें। मेरे जीवन का रहस्य, जीवन का राज सबको बताना नहीं चाहिए। नारद जी आप मौन हो जाइए। अपने स्वयं की प्रशंसा करना हो तो बहुत बुरी बात है। नारद जी आज से मौन हो जाओ। और दो अवस्था में व्यक्ति को मौन रहना चाहिए। एक तो जब हमारी आयु पक जाए, उम्र बढ़ जाए, वे वृद्ध हो जाए, तब मौन रहने में मजा हो। और एक हमारी तपस्या परिपक्व हो जाए, सभी अनुष्ठान साधना परिपक्व, वचन सिद्धि जिनको मिल जाए, उनको वाणी से भी मौन रहना चाहिए, विचारों से भी मौन रहना चाहिए। कि बोले सो हो तो निहाल, लेकिन जो विचार करोगे वही साकार होने लगता है। इसीलिए तपस्वी पुरुष विचार शून्य हो जाते हैं, क्योंकि जो विचार थे वही होने लगता है। भगवान शंकर जी ने नारद जी को बहुत समझाया, नारद जी किसी को बताना नहीं है, अब मौन हो जाओ, शांत हो जाओ और आनंद से रहो, किसी को नहीं कहना। और विष्णु जी को तो भूल से गलती से भी नहीं। और विष्णु आपको मिले और विष्णु को ऐसी बात निकाले कि नारद जी आजकल तो आपके बहुत सारी जय जयकार हो रही, तो भी नारद जी बात को बदल देना। विष्णु जी को अच्छी तरह से बात को सूर नहीं देना, आपको बदलना है बात। नारद जी पहुंचे विष्णु और विष्णु भगवान विष्णु भगवान ने तो बोले नहीं, तो भी नारद जी अपने प्रश्न से शुरू कर दिए। और विष्णु भगवान ने सुर मिला दिया, नारदो गर्वितो मुने। नारद ने और गर्व में वृद्धि हुई। पूरी कथा से परिचित है। बाद में तो नारद जी अहंकार अभिमानी, भगवान ने माया रचित नगर बनाया, माया निर्मित नगर शिलनी दराजा उसकी पुत्री विष्णु मोहिनी, उसके साथ विवाह करने के लिए विचार प्रकट हुआ। विष्णु भगवान के पास रूप मांग लिया, स्वरूप तो नहीं मांगा। वहां गया विष्णु मुनि के साथ विवाह करने के लिए, शिलनिधि की पुत्री। और वहां विष्णु जी पहुंचे और विष्णु मोहिनी ने विष्णु जी की पसंद की पुष्पमाला अर्पण की। और नारद जी नाराज हो गए। तब शिव जी गण बैठे थे और महादेव के गणों ने कहा, नारद जी आपका मुख जरा देखें। नारद जी ने अपना मुख देखा, तल्ली पशुसा मुखम। इसी समय नारद जी को क्रोध आया। नारद जी ने शिवगणों को कहा कि दोनों राक्षस हो गया, अब हो गए। शिवगणों को श्राप दिया राक्षस बनने के लिए और भगवान विष्णु का अनादर किया। और बाद में नारद जी शांत होकर सोचने लगे, अब मैंने क्या किया सब कुछ। और भगवान विष्णु के आगे क्षमा मांगे, भगवान मुझे क्षमा कर दी। तब शिव जी के गण आए, नारद जी के आगे कहा कि भगवान आपने मुझे श्राप दिया, हम दोनों शिव जी के गण हैं, अब हम दोनों राक्षस बनेंगे, आपके श्राप को मिथ्या करें। नारद जी ने कहा, मेरा श्राप मिथ्या तो नहीं होगा, लेकिन आप राक्षस बनेंगे, इतने प्रतापी महान प्रतापी राक्षस बनेंगे, बहुत सारे दुनिया के दुर्गुण आप में रहेंगे, लेकिन आपके हृदय में महादेव की भक्ति रहेगी और महादेव की भक्ति से कभी आप वंचित नहीं रहोगे। और भगवान विष्णु नारायण में से नर रूप धारण करेंगे, नाम रहेगा श्री राम और राम की सुंदर लीला होगी और लीला में आपका बहुत बड़ा अभिनय रहेगा और भगवान राम के द्वारा आपका कल्याण होगा। मृत्यु शब्द का प्रयोग नारद जी ने किया, आपका कल्याण होगा। और एक कथा सुंदर शिव महाप्र ग्रंथ में श्लोकात्मक कथा है। शिव जी के गण गए और सुंदर राम जी के चरित्र की कथा, सुंदर विष्णु जी के सुंदर अवतार की कथा। और बाद में भगवान विष्णु को नारद जी कह रहे हैं, भगवान मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने शिव जी की बात नहीं मानी। महादेव ने मुझे मौन रहने के लिए कहा था, लेकिन मैं बोलता ही रहा। मैंने शिवगणों को श्राप दिया, भगवान मैंने विष्णु जी आपका मैंने अनादर किया, ये सब मेरे से कैसे हो गया। नारद ने कहा, मैंने क्रोध किया,
तब विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी क्रोध को चांडाल कहा है। क्रोध हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, विद्या को जड़मूल में से नष्ट कर देते हैं। नारद जी बहुत कुछ हुआ आपके जीवन में, भगवान मेरे हृदय में संताप हो रहा है, मुझे कुछ मार्गदर्शन करा, अब मैं क्या करूं। तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया है, और वहां से सुंदर भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ होगा। और विष्णु जी स्वयं नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करते हैं, और नारद जी शिव भक्ति का श्रवण करते हैं, और वहां से नारद जी महादेव की भक्ति का स्वीकार करते हैं। इसलिए जितने महादेव के भक्त हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं, ओम नमो नारायण, जय नारायण। हम नारायण क्यों बोलते हैं, इसीलिए विष्णु जी ने नारद जी को बताया, इसलिए नारद जी नारायण नारायण करते हैं, लेकिन नारद जी महादेव के परम भक्त हैं। और नारद जी का श्रेष्ठ नियम एक है, कहीं भी शिवलिंग है नारद जी उसके दर्शन के लिए जाते हैं, और कोई भी व्यक्ति अपने करकमलों के द्वारा शिवलिंग स्थापित करते हैं, वह नारद जी एक बार उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ये नारद जी इतने महान शिव जी के भक्त हैं। सूर्यपुत्री तापी के तट पर नारद जी ने तपस्या की, नारदी गंगा को प्रकट किया, नारदेश्वर महादेव लिंग की स्थापना की। माता नर्मदा दर्शन मात्र पाप हारिका, जय जय मां नर्मदा। नर्मदा का तट पर नारद जी ने तपस्या की, वहां नारदेश्वर महादेव लिंग की स्थापना की। इसलिए नारद जी बोलते हैं नारायण नारायण, लेकिन नारद जी मूल में शिव भक्त हैं। इसलिए हम लोग महादेव के भक्त हैं, हमारी परंपरा शिव है, क्योंकि हम तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा में गिरी पुरी भारती बानरण तीरथ सागर सरस्वती, हमारा तो कर्तव्य शिव धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्योंकि आदि जगत गुरु शंकराचार्य में गिरी है, पुरी है, भारती, मैं गिरी हूं, इसमें पुरी होते हैं, भारती होते हैं, वन होते हैं, अरण्य होते हैं, सरस्वती हो, तीर्थ होते हैं, जैसे हमारे 10 नाम है। हम लोग अंदर बोलते हैं तो ओम नमो नारायण बोलते हैं, हम लोग को जय महादेव नहीं बोलते हैं, ओम नमो नारायण। तो हम मिलते जय नारायण, हमारे अखाड़े में भी ओम नमो नारायण बोले जाते हैं, क्योंकि नारदी परंपरा हमारी है। तब भगवान विष्णु जी नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करेंगे, वहां से कथा शुरू होगी। बोले एक कथा हम कल प्रारंभ करेंगे, 6 बज गया, थोड़ी देर तक हम थोड़ा सा संगीत करेंगे, नृत्य करेंगे, आनंद करेंगे, और बाद में आरती करेंगे, पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जय जयकार करेंगे, और कथा को समय सर विराम कर देंगे हम। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपने जाना होगा कि शिव पुराण की कथा सुनने का कितना महत्व है। तो भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और तो हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्म को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।